तिब्बत में हाल ही में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने कम से कम 100 लोगों की जान ले ली और इमारतों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। आज हम हिमालय में भूकंप के खतरा, भारत पर उसके प्रभाव, भूकंप से संबंधित चुनौतियां और क्या इसके समाधान है, इसके बारे में सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। इस भूकंप का उपकेंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप के झटके नेपाल, बिहार और यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में भी महसूस किए गए। मुख्य भूकंप के बाद कम से कम 2 आफ्टर शॉक्स यानी अनुवर्ती झटके भी आए। यदि इसका उपकेंद्र भारत के करीब होता तो क्षति कई गुना अधिक हो सकती थी। हिमालय में भूकंप का खतरा क्या है? जैसे देखिए, हिमालय क्षेत्र में भूकंप की संभावना विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए 2015 में नेपाल में आए 2 बड़े भूकंप जिनमें 9000 से अधिक लोग मारे गए थे और इसका व्यापक स्तर पर संपत्ति का नुकसान हुआ। अभी भी लोगों की यादों में वो भूकंप ताजा है। हिमालय क्षेत्र का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। इन प्लेटों के टकराव से जो फॉल्ट लाइंस बनती है वे भूकंप के लिए जिम्मेवार होती है। तो इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, पृथ्वी कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होती है। टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी को बांटने वाले विशाल खंड है। इन पर महाद्वीप और समुद्र स्थित है। ये प्लेट लगातार गति में रहती है, एक दूसरे से टकराती है, अलग होती है या एक दूसरे के पास से खिसकती है। अब इसके बारे में भी ज्योग्राफी के क्लास में इसको बेहतर ढंग से विश्लेषण करेंगे। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और क्रस्ट ऊपर की ओर झुक गई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। वे खंडित क्षेत्र जहां ये प्लेट संपर्क करती हैं, फॉल्ट लाइंस बनाती हैं, वहीं भूकंप आते हैं। इन फॉल्ट्स और भूकंपों के पैटर्न का अध्ययन करके भूकंप वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं कि इन फॉल्ट लाइनों पर कितनी छुपी हुई ऊर्जा निकल चुकी है और कितनी बाकी है। यदि वहां पे ऊर्जा जितना ज़्यादा, भूकंप की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। उदाहरण एक समझिए, जैसे गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का जोखिम। वैज्ञानिक लंबे समय से गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में एक बड़े अत्यधिक अपेक्षित भूकंप की चेतावनी देते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में पिछले 300 वर्षों के रिकॉर्ड बताते हैं कि अब तक हुए भूकंपों ने सभी अवरोधित ऊर्जा को मुक्त नहीं किया है और यही कारण है कि विशेषज्ञों में एक व्यापक सहमति है कि 8 तीव्रता का भूकंप अभी वहां बाकी है। भविष्यवाणी की चुनौती, देखिए, भूकंप का सटीक दिन और समय बताना वर्तमान विज्ञान की सीमा से बाहर है। इसलिए भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व तैयारी ही सबसे अच्छा विकल्प है। हिमालय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, देखिए, हिमालय में बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सड़क, पनबिजली परियोजनाएं और बांध भूकंप के प्रभाव को देखते हुए किया जाना चाहिए। लेकिन इन परियोजनाओं के कारण बार बार भूस्खलन और ग्लेशियर झील विस्फोट की घटनाएं हो रही है, जो क्षेत्र की नाजुकता को और बढ़ा देती है। सावधानी की आवश्यकता है इसमें। हिमालय में हर प्रकार की बुनियादी ढांचे को एक बड़े भूकंप की संभावना को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना चाहिए। नियोजन में लागत शामिल करना चाहिए। भूकंप से होने वाले जोखिम और उनके कारण होने वाले खर्चों की बुनियादी ढांचों की योजना भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मौजूदा भवन कोड्स का पालन, देखिए, हिमालय और इंडो गैंगेटिक मैदानों में पहले से मौजूद भवन कोड्स का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह कदम भूकंप के दौरान होने वाले नुकसान को सीमित कर सकता है। इसका महत्व क्या है भवन कोड्स का? देखिए, इमारतें और बुनियादी ढांचे को भूकंप प्रतिरोधी तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। उसके लिए भवन कोड्स निर्धारित होते हैं। अस्थायी संरचनाएं जैसे सड़कों, पुलों, बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं को भूकंप के खतरों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। भारत की तैयारी के संदर्भ में इसको समझते हैं। भारत में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर योजना और नीति आवश्यक है। भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन, इमारतों और संरचनाओं में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन, हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानों में आपदा प्रबंधन की तैयारी को मजबूत करना चाहिए। भवन कोड्स का सख्ती से पालन करना चाहिए। जन जागरूकता फैलाना चाहिए, खासकर उस क्षेत्र में जहां पे भूकंप की संभावना ज्यादा रहती है। तो निष्कर्ष ये हो सकता है कि भूकंप के खतरे को देखते हुए हिमालय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास सोच समझकर और सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। मौजूदा भवन कोड्स का सख्ती से पालन, अस्थायी निर्माण तकनीकों का उपयोग और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सरकार और नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके।